आप सभी को नमस्कार। और एक बात मैं फिर से आज कहूंगा, क्योंकि आपकी आदत सुधरने वाली नहीं है। कुछ बच्चे फिर से ये कहते हैं कि सर ये आपने 10th और 11th सम करवाया है, हमारी बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको अलग सम करने की इच्छा है, आप एनसीईआरटी के कर लो, एग्जाम्पल कर लो, बहुत सारे सम है। मेरी बुक मैंने 2 सम एक्स्ट्रा करवा दिए तो बिल्कुल बार बार मैसेज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमें समझना है, हमें मेथड समझना है। उस मेथड से सम करने के लिए बहुत है। आप एग्जाम्पल देखो, एक से एक बढ़ के है। एलिमेंट के आप एग्जाम्पल देखना, एक्सरसाइज से भी बिल्कुल टफ मिलेंगे, अगर आपको टफ ही करने की इच्छा है तो। ठीक है, होता है बिल्कुल। एग्जाम्पल आप देख लेना। एनसीईआरटी की मिसलेनियस करना, एक बार चैप्टर हो जाए उसके बाद मिसलेनियस करना, एक से एक बढ़ के सम मिलेंगे आपको। ठीक है, एनसीईआरटी भी ऐसा आसान नहीं है, बस एनसीईआरटी में सम थोड़े से कम है, प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी कम हो पाती है, एलिमेंट में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। पर ऐसी बात नहीं है, अलग से करने हैं तो बहुत सारे सम आप कर सकते हो, क्योंकि किसी के बुक में कोई नहीं है, किसी के बुक में कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब किसी में 10th 11th नहीं है, किसी में हो सकता है 9th ना हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे। 6 पार्ट हैं, 6 में से कौन से 4 देगा, 5 दे देगा, 6 के 6 ना मिले, कोई बात नहीं है। अगर आपकी बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लेना उसकी। अभी कल हमने 2 सम कर लिए थे, कम ही किए थे, क्योंकि कल थोड़ा सा वीडियो का देखना था, लेकिन देखा कि लाइव में वीडियो क्वालिटी भी बहुत कम थी, साउंड क्वालिटी भी बहुत कम थी। आज भी आपको साउंड अलग दिखेगा, कल वाली वीडियो में यही है। ठीक है, क्योंकि ये माइक का फर्क है। तो देखो, हम 3rd सम से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 9.2, 9 चैप्टर कह लो, किसी में हो सकता है आगे पीछे भी हो। तो एक सम है x बाय में रूट x माइनस a dx। अब सारा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो इसमें मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x माइनस ए को t पुट। a को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस का a, और x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt और a का डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन में रखेंगे, ऊपर x है, x की वैल्यू t प्लस a है, x की जगह पे भी t प्लस a रखना, और रूट x माइनस a को मैंने t पुट कर दिया, और इनटू में dx मेरा dt बना। ये करने में फर्क है। यहां पर हम x को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये रूट टी, ये यानी कि t बाय में रूट टी है, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, और प्लस में a बाय में रूट टी है। वहां पर नहीं कर सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आसान हो गया, पुट अलग अलग करना। उसके बाद में क्या किया, t बाय रूट टी क्या बचेगा, रूट टी, और प्लस में a और t की पावर यहां पर ऊपर चला गया तो माइनस का 1/2 और dt। ये 1/2 वाला है, कर लेना। t की पावर क्या होगी, चलो फर्स्ट सम है तो ये तो करवाई देते हैं। यहां पर t का मतलब इसकी पावर 1/2, और फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर हो जाए इंटीग्रेशन, नहीं, अच्छा इंटीग्रेशन कई बच्चे आंसर में भी देखो, ये यहां पर मैंने पुट किया, इंटीग्रेशन नहीं किया, इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन का सिंबल है क्योंकि अभी भी मैं सोल्व कर रहा हूं, अभी भी सोल्व कर रहा हूं। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो, ये सिंबल हटा लेना। जब जैसे कि यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस a, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1, ये वाला फार्मूला से, और प्लस में c, इसको सोल्व करना। अब इंटीग्रेशन नहीं लगाना, dt भी नहीं हटाना, लगाना है ना। dt, कुछ बच्चे कहते हैं सर dt का क्या हुआ, अरे dt मैंने बहुत बार कहा है, dt इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है। हम d बाय dx लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, बटे में dx क्यों लिखते हैं, ये सिर्फ इतना बताता है कि हम किसके भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें y का डेरिवेटिव करना है तो y के डेरिवेटिव को dy बाय लिखेंगे, मैं कहूंगा y का डेरिवेटिव। अगर मैंने सिर्फ इतना बोला कि y का डेरिवेटिव बताओ तो आप dy, अगर मैंने ये बोला y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तब करते हैं बटे में dx। अगर कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तब करते हैं बटे में dt, है ना। इंटीग्रेशन, ये जो dt है ना, ये सिर्फ यही बताता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो इसका कोई यूज नहीं है। बस जब तक इंटीग्रेशन है ये लगाना है, क्योंकि हमें ये बताता जाएगा भी किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। इसका होता कुछ नहीं, जब इंटीग्रेशन हट गया तो dt भी हट गया, बस काम खत्म। इंटीग्रेशन हो गया तो dt भी हो गया। अगला सम देखो, अगला है dx बाय में इंटीग्रेशन रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, ये वाला है। तो देखो रूट एक्स
इस रूट एक्स को पुट करूं या इस रूट, क्योंकि करना तो रूट एक्स को है। एक बात को समझना, मैंने मान लो पूरा ही 1 प्लस रूट एक्स ही मैंने टी पुट कर दिया, ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स, खाली रूट एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना डी टी, और ये उधर चला गया तो 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बना, ये लिखा 1/1 प्लस रूट एक्स, और ये रूट एक्स अलग से लिख देंगे 1/रूट एक्स डी एक्स, बना ना, ये रूट एक्स बटे में है तो 1/रूट एक्स डी एक्स भी अलग लिख दिया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ इसमें। अच्छा, रूट पुट नहीं सीखा था, तो ये 1/t और वो क्या बना 2 dt, 2 बाहर, दरअसल ये 2 बाहर आ जाता है, 1/t dt रह जाता है 2, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस का c, और 2 की जगह तो 2 t की जगह वापस ये पुट कर दो log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, ठीक है। इसका ज्यादा और कुछ नहीं। एक इसमें सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि ये कई बार आ जाता है और मुश्किल भी है। इंटीग्रेशन हमें करना है dx बाय में रूट एक्स और प्लस क्यूब रूट एक्स। तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि जो dx x है, x की पावर ये 1/2 है और ये पावर 1/3 है। अब इसमें किसको पुट करेंगे, ऐसा है इस क्वेश्चन में यहां से कुछ पता नहीं चलता, एक याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको पुट करना है x को t की पावर 6 क्यों ली, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। अब क्यों किया देखो, अच्छा डेरिवेटिव तो मैंने किया ही नहीं, इसका तो dx, इसका 6t की 5 और dt ये हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 6t की पावर 5 dt, x की जगह पुट कर दिया t की 6, उसकी पावर 1/2, x की जगह पुट कर दिया t की 6, उसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 बाहर लिया, t की पावर 5 बची, 2 से इसको काटा t की 3 बची, 3 से इसको काटा t की 2 बची, साथ में dt, नीचे से स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 t की पावर 5 t स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा t प्लस 1 dt, 2 पावर कटेंगी 3 बचेगी। अब यहां पर क्या बचता है इंटीग्रेशन t की 3 बाहर 6 है बाय में t प्लस 1 dt, ये बना। अब ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम, भाग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। भाग करके कर सकते हो, भाग कर लो। एक और तरीका है, अगर डिवाइड नहीं करना तो इसमें t की 3 प्लस 1 माइनस 1 कर लेना, और बाय में क्या हो जाएगा t प्लस 1 dt, ठीक है। वही है, डिवाइड वाली चीज है अगर आप समझोगे तो। अब t की 3 1 को लिख लिया 1 की 3, इस पे आप फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला लगा दो, a की 3 प्लस b की 3 का क्या होता है a प्लस बी मतलब t प्लस 1, फिर होता है a स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, फिर होता है ab यानी कि t प्लस 1, ये आ जाएगा भाई। और इसके बटे में क्या है t प्लस 1, और -1 के बटे में भी अलग कर लो t प्लस 1, ठीक है। इसका फार्मूला लगा दिया -1 और t प्लस 1, तो दोनों के बटे में इसके बटे में इसके, यहां से क्या होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर का आ जाएगा t की 3/3, t का t स्क्वायर बाय 2 और 1 का t और इसका log ऑफ t प्लस 1, ठीक है, साथ में प्लस c, हो गया ना इंटीग्रेशन। तो इस केस में ये याद रखना है, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें कोई याद रखना पड़ता है, स्टेप वाइज नहीं होते, वो बगैर स्टेप वाइज होते हैं, वैसे किसी और तरीके से होते हैं। बाकी के सम इसमें इसी तरीके से हैं। अगला जो पार्ट है x √3x - 2, तो √3x - 2 को पुट कर लेना। ज्यादातर तो क्वेश्चन में रूट के अंदर वाली चीज पुट होती है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो जो रूट के अंदर दे रखा ना वो पुट होती है, ठीक है। मान लो एक रूट के अंदर है, एक बगैर रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली चीज पुट करते हैं। अच्छा, अगला देखो, एक क्वेश्चन मैं यहां पर करवाना चाहूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट e की पावर -1 dx, ये मैं करवाना चाहूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें अब इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, पुट e की x - 1 को t, और तो और इसमें रूट भी लेना है, बिल्कुल रूट भी लेना है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो 1/2 रूट e की x - 1 साथ में आ जाएगा। अच्छा, साथ में देखो e की x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की x, एक मिनट, इसका स्क्वायर कर लेना था मैंने, यहां पर क्या करना था स्क्वायर कर लेना था, स्क्वायर नहीं किया तो देखो स्क्वायर कर दिया,
e की x माइनस वन इक्वल टू क्या किसके हो जाएगा, टी स्क्वायर के। वन को भी उधर ले जाओ, यानी कि सीधा डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। e की x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं। e की x का a की x, साथ में dx और 2 का 2t dt और 1 का हो गया 0। अब मेरी बात समझना, मैं यहां पर क्योंकि e की x की वैल्यू है मेरे पास तो ये मैं रख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसी का तो डेरिवेटिव किया है और इसी की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि इसी का डेरिवेटिव करके और इसी की वैल्यू पुट कर दी। कैसा नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अब ये टी स्क्वायर बोल, तो ये मेरी dx की वैल्यू आई 2t dt के बाय में टी स्क्वायर प्लस 1, ये मेरी वैल्यू आई। तो मैं यहां से कर देता हूं, इसको पुट कर देते हैं। ये इसको मैंने क्या पुट कर दिया था, t, और dx की वैल्यू इतनी बड़ी आई, यानी कि 2t dt के बाय में टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 2 को तो ले लो बाहर, t इंटू टी गुणा हो गया, यानी कि टी स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर प्लस 1 dt, है ना। ऊपर भी पावर 2, नीचे भी पावर 2। याद रखना, पावर इक्वल आए, नंबरेटर की पावर ज्यादा हो तो हमेशा डिवाइड करना, या फिर डिवाइड नहीं करने तो थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे t प्लस 1 माइनस 1 के बटे में। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 1, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t होगा, और 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t होता है, और प्लस c, और फिर t की वैल्यू पुट कर देना। t की वैल्यू कौन सी है, ये वाली पुट करना। ठीक है, ये तो हमारा थर्ड सम था। एक दो पार्ट शायद और इसका रहता है, हो जाएगा, कर लेना, एक दो पार्ट और रहता है। हाँ, रूट के अंदर वाला ही पुट करना है। अब हम करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, देखते हैं किस तरह से होगा। फोर्थ का फर्स्ट है, यानी कि मैं आपको हिंट बताता जाता हूं भाई किसको पुट करना है। क्वेश्चन है रूट 3 प्लस log x बाय में x dx। इसको कैसे लिखेंगे, रूट 3 प्लस log x 1 बाय x dx। अब किसको पुट करना है, देखो आप log x को t पुट कर लो, ये 1 बाय x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी या फिर आप इस पूरे को पुट कर लो t, क्योंकि 3 का तो वैसे भी 0 होना है, 3 भी ले लो साथ में। अगर नहीं समझ में आता तो log x को कर लेना, दोनों से सही है। ठीक है, 3 प्लस log x को पुट कर दो t, 3 का 0 log x का 1 बाय x dx और इनटू में dt, यानी कि ये क्या बन जाएगा, dt। ये सिर्फ रूट t बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, आसान है। सेकंड पार्ट है 1 बाय x log x का स्क्वायर। सीधी सी बात है भाई, log x को आप t पुट कर दो, और ये जो 1 बाय x है, मतलब ये तो 1 बाय है, इसको यहां पर लिख देंगे 1 बाय x, log x को t पुट करोगे तो ये 1 बाय टी स्क्वायर, ये सारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। देखो बहुत आसान सम है। अगला एक सम है इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर बाय में x dx। कभी कभी लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगती है, लगा देनी चाहिए। log x का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आगे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, तो इसको बिल्कुल बाहर ले लो, फिर इसको लिखो log x, इनटू में लिखो 1 बाय x dx। तो log x को t पुट किया, 1 बाय x dx क्या बना, dt बना। देखो ये बार बार वही है ना, सेम हो रहा है। log x को t पुट किया, ये dt बना, t dt, उसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना, आसान है। इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो मुश्किल होगा वो मैं करवा दूंगा। अगला है सीकेंड स्क्वायर log x। अब लिखनी पड़ेगी, वरना कई बच्चे फिर कहेंगे हमारी बुक में नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बना दी आपने, इतनी बड़ी नहीं है। और जो ये बटे में x है ना, इसको अलग कर दो, 1 बाय x dx। इसके बटे में x दे रखा है, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा, यहां लिख दिया। अगले स्टेप में अब log x को जैसे t पुट करोगे, ये dt हो गया, ये क्या बना, सीकेंड स्क्वायर t। सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट t और t की जगह log, मतलब टेंजेंट log x प्लस c। देखो बातों बातों में आंसर निकल रहा है, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो। अच्छा, एक है e की x 1 प्लस x। हाँ, ये देखो, ये कौन सा था, ये मैंने फोर्थ करवा था, तो वो कौन सा था, 1 2 3, हाँ ये थर्ड था, ये फोर्थ था। फिफ्थ, इंटीग्रेशन e की x 1 प्लस x को स्क्वायर x e की x dx। अब इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, यहां पर लिख देता हूं पुट इसको,
पता है मैंने इसको देखते ही समझ लिया कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना तो ये आएगा x e की x को क्या पुट कर दिया t, x एज इट इज e की x का e की x एज इट इज x का 1 x का dx सॉरी, तो dx साथ में लगा देना जब भी इसका डेरिवेटिव, क्यों देखो भाई पूरा फंक्शन है, यहां पर भी वैसे क्या आएगा x एज इट इज e की x का डेरिवेटिव क्या होगा e की x dx, e की x dx, और e की x एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, वो dx में समझो कॉमन ले लिया इज इक्वल टू dt, e की x इसमें से कॉमन लो तो यही नहीं बना x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, तो यही नहीं बना। देखो ये पूरा क्या बन गया, ये भी या ये भी साथ में, ये पूरा का पूरा क्या बना ये dt, dt बाय में cos स्क्वायर t, बाय में cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर t, सेकंड स्क्वायर का tan t और t की जगह 3 ये पुट कर देना। कितना आसान है, आसान है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी ना आसान है, और प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो फिर आसान नहीं है, फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर आपके समझ में नहीं आया। अगला देखो 1 बाय एक्स को स्क्वायर 1 प्लस log x, एक सम है, वन बाय एक्स को स्क्वायर और dx, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाय को स्क्वायर 1 प्लस log x, और ये वाला जो x है ना इसको अलग करेंगे 1 बाय एक्स dx, ठीक है। अब 1 प्लस log x को t पुट कर लो, और 1 बाय, क्योंकि log x का वही 1 बाय एक्स dx होता है तो ये बनेगा dt, 1 बाय में cos स्क्वायर t सेकंड स्क्वायर का टेंजेंट t। ये हमारा था भाई अगला सम, फोर्थ सम के जितने पार्ट थे मैंने करवा दिए। अब हम लेते हैं फिफ्थ भी पुट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो देखते हैं फिफ्थ सम के कितने हम कर पाते हैं, देखते हैं। देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग आए हैं, टेंजेंट इनवर्स में आए हैं, टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को भी हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर इनटू में, है ना, ये इसके नीचे लिख लो, इसको लिख लो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में डी, ये अलग कर दिया भाई, 1 बाय कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं अब पुट करूंगा tan इनवर्स x को t, सीधी सी बात है tan इनवर्स x का यही तो होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में होता है dx, फिर हो जाएगा dt, तो ये मेरा बन गया t, क्या बना ये t का स्क्वायर, और वो क्या बना dt, इंटीग्रेशन क्या हो गया t की 3/3 प्लस c, और t की 3 मतलब t मैंने किसको किया था tan इनवर्स x की 3/3 प्लस c, हो गया ना, आसान था। अगला पार्ट है, अरे कौन से पे पहुंच गया मैं, हाँ फिफ्थ का सेकंड, साइन x के बाय में है 3 प्लस 2 कोस x। देखो भाई मैं स्टेटमेंट बोलता जाता हूं, साइन x के बाय में है रूट 3 प्लस 2 कोस x, तो रूट 3 प्लस कोस x, 3 प्लस 2 कोस x को आप पुट कर दो t, क्योंकि कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस उधर चला जाएगा, यहां पर ये माइनस dt भी आ सकता है, मान लो कि यहां पर कोट होता, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो माइनस को इधर ले जाना, अगर यहां पर माइनस dt आता है तो माइनस को बाहर ले लेना, आगे माइनस आ जाएगा, माइनस का ही फर्क हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की 3, इसमें किसको पुट करना है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3 के बाय में क्या है 1 प्लस एक्स की 6 dx, इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स x की 3 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स की 6 अलग कर लिया dx, ठीक है। और पुट इसमें किसको करना पड़ेगा, सिर्फ tan इनवर्स x को नहीं कर सकते, 3 भी लेना पड़ेगा, tan इनवर्स x की 3 को ही हमने क्या पुट करना पड़ेगा t। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x की 3 का स्क्वायर, चैन रूल से tan इनवर्स का करने के बाद x की 3 का भी करना है, और x की 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, और इज इक्वल टू t का क्या होगा dt, 3 को ले जाओ बटे में तो
1/1 प्लस एक्स की 6 इंटू में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3 dt। तो देखो ये क्या बना मेरा 1/3 dt, और ये क्या बना मेरा t। ठीक है, तो t dt बाय 3 तो बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा, सिर्फ t dt, t का इंटीग्रेशन हमने करना है। ठीक है, अगला है सीकेंड स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स। देखो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कहां किसका डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि अगर मैं tan इनवर्स एक्स की 3 का डेरिवेटिव कर दूं ना, तो ये दोनों आ जाएंगे। ये आपको स्टेटमेंट को देख के पहले सोचना, ऐसे एकदम नहीं सोचो, हाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये और ये दोनों आ जाएंगे, मतलब ये पूरे dt बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर 2 tan, ये तो सीधा ही है, tan इनवर्स एक्स का करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये लिख रखा है 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की 4 dx। तो देखो किसका डेरिवेटिव क्या बनता है सोचना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर मैं पुट कर दूं t, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया t, साइनस का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। फिर चैन रूल से एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये 2x भी आ जाएगा, फिर x का dx भी आता है। तो ये जो बाकी सारा है ना, बाकी सारा dt बनेगा, एक ये t बनेगा और बाकी सारा dt बनेगा। ये तरीका होता है, कैसे पता चलता है कि हमें क्या पुट करना है, स्टेटमेंट को देख के किसको t पुट करें बाकी सारा dt बने, कुछ इस तरह से। इस क्वेश्चन में तो लगभग यही बनेगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेंजेंट की 4√x सीकेंड स्क्वायर √x बाय में √x dx। देखो सोचो किसको पुट करें। यहां पर टेंजेंट की पावर 4 है, लेकिन अगर मैं पूरा टेंजेंट की पावर 4 को कर दूं, अगर मैंने मान लो कि टेंजेंट की पावर 4 को कर दूं, तो पहले 4 का होगा, 4 आगे आएगा, टेंजेंट की पावर 3 बचेगा। सुनो, टेंजेंट की पावर 3 बचेगा, है कहीं पे और टेंजेंट की 3 नहीं है ना, मतलब इसको पूरे को पुट करने की जरूरत नहीं है, पावर को छोड़ दो। tan इनवर्स था ना, हाँ tan√x को पुट कर दो। किसको पुट कर दिया, टेंजेंट √x को क्या पुट कर दिया, t, रूट ले लेना, ठीक है। टेंजेंट का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर √x, फिर √x का क्या होता है 1/2√x, और dx और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। ये 2 यहां से यहां चला जाएगा, तो देखो ये सेकंड स्क्वायर, ये बाय में √x, ये रहा, ये dx, ये सारा का सारा क्या बनता है 2 dt बनता है। तो इस पावर को छोड़ के, तो यहां पर मैंने इसको t पुट किया है, इसको t पुट किया, तो ये t की पावर 4 बना, और t की 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 5/5। ठीक है, इस तरह से सोच लेना भाई। अगला क्वेश्चन सीकेंड इनवर्स x है और बाय में x √x स्क्वायर माइनस 1, तो सेकेंड इनवर्स x का ही डेरिवेटिव क्या होता है x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। x tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4, मतलब tan इनवर्स x स्क्वायर को हमने पुट करना है t। अगला है रूट के अंदर है tan इनवर्स x बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स x को इसमें t पुट कर दो, साइन इनवर्स x को अगले में पुट कर दो। और अगर आपके पार्ट में 10, आपके बुक में 10 पार्ट नहीं है, कम है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला भी करवाई देता हूं 6th 7th लगभग सारे सब्जेक्ट, क्योंकि कल हमारा काम थोड़ा हुआ था तो आज कर लेते हैं, आज थोड़ी सी ज्यादा पढ़ लेना। आज थोड़े से ज्यादा पढ़ लेना, हमारा हो गया 3rd 4th 5th 6th और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कोट एक्स 3 + 2 log sin x dx। नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसको टी पुट करके देखो, इसको टी पुट करके देखो, 3 + 2 log sin x को टी पुट करके देखो, 3 का 0 2 log sin x का 1/sin x और sin x का cos x dx और dt। तो cos/sin क्या बना cot x dx और इज इक्वल टू 1/2 dt, बनाना कोट।
उठाया ना, तो ये टी तो बना, ये dt, ये तो इसके साथ लग जाएगा, 1/t dt बनेगा, ये 1/t 1/2t, चलो 1/2 बाहर, तो 1/t dt मतलब log of t, तो log of, इसके आगे लोगरिथम लगेगा log 3 + 2 log sin x, क्योंकि वापस t की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट 1/x 1 + log x, जो 1/x है ना उसको तो dx के साथ ले लो, बाकी 1/1 + log x है उसको हम t पुट कर देंगे। अब देखो एक और पार्ट है, बड़ा अच्छा पार्ट है, अच्छा ही है, जो थोड़ा सा नया हमें सिखाता है वो अच्छा ही है। इसमें है x log x और log x, इसमें किसको पुट करोगे? 1/logarithm x log x, 1/x log x log x, चलो अब किसको पुट करोगे? किसको पुट करोगे? इसको पुट कर लेते हैं। देखो log of x को मैंने पुट कर दिया थी, इस लोगरिथम का करेंगे तो ये बटे में, फिर इस लोगरिथम का करेंगे तो ये 1/x, साथ में dx और इज इक्वल टू dt। तो एक बात तो समझ में आ रही है, ये 1/x log x, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/x log x ही तो लिख सकता हूं, और साथ में dx क्या हो गया? dt हो गया। अरे अगर इसको t पुट कर दोगे तो सारा क्या बनेगा? dt बनेगा, यहाँ पर dx भी होगा, ये और ये मिलके क्या बनेगा? सारा का सारा dt बनेगा। तो क्या बनेगा? 1/t। अच्छा देखो 1/t, उसका इंटीग्रेशन log t, फिर log लगाओगे तो ट्रिपल लोगरिथम अप्लाई होगा यहाँ पे, ट्रिपल 3 बार। जब t की वैल्यू पुट करोगे प्लस में c, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने t पुट कर दिया, फिर वापस t की वैल्यू पुट करोगे, भाई 3 बार होएगा। अगले में sin इनवर्स x को पुट कर लेना, अगले में tan इनवर्स x को पुट कर लेना, अगले में secant इनवर्स x को पुट कर लेना। बहुत आसान सम है। अरे 7th कहां गया? मैं एक बार देख लेता हूं, अभी थोड़ा और टाइम है, तो 7th और कर लेते हैं या ना करें? चलो रहने देते हैं, मुझे पता ज्यादा हो जाएंगे, तो चलो 7th के बाद वाले सम हम कल करेंगे। वैसे ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, अब तक नई चीज जो मैं इस चैप्टर में आई है वो अब तक आई नहीं है, यानी कि इसमें नई चीज क्या आई है, इसमें आना चाहिए था टेंजेंट का इंटीग्रेशन। अब तक हमने इंटीग्रेशन किया ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कोसिकेंट स्क्वायर का पता है, कोसिकेंट का नहीं पता, और पता है सीकेंट स्क्वायर का पता है, सीकेंट का नहीं पता, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का पता है, टेंजेंट का नहीं पता, तो वो इसमें सम आने चाहिए थे। 4 अभी इंटीग्रेशन हमारे बाकी हैं, टेंजेंट का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं है, ये अब तक किसी के डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अभी सोचेंगे और आगे करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, और सबसे पहले सॉरी भी मैं कहूंगा क्योंकि आज ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिली है। तो चलो आज अगर लेट मिली है तो सम मैंने थोड़े से ज्यादा करवा दिए, कम करवा दिए, ये भी बताते रहना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही मुझे ये बताता है कि काम कितना करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं 1-2 सम और करवा सकता हूँ आज, भले ही हमारे ज्यादा सम हो गए हो, लेकिन सबका बिल्कुल एक आसान तरीका है, बस पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है। हाँ, जो बच्चे करते हैं उनके लिए तो ज्यादा है, जो बच्चे नहीं करते उनके लिए तो चाहे मैं 4-5 और करवा दूं, कोई ज्यादा नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में करेंगे।